अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल स्टिच एंड स्पाइस में वेलकम। आज मैं अपने चैनल में आपको कटिंग एंड स्टिचिंग दिखाऊंगी एक बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक की। लेकिन उसमें ये होगा कि कटिंग की अलग वीडियो होगी और स्टिचिंग की अलग वीडियो होगी। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके मैं दोनों वीडियो को सेपरेट करूंगी। सबसे पहले जब हम फ्रॉक काटने लगेंगे, फ्रॉक की कटिंग करेंगे, उससे पहले हमें हमारे पास हमारे फ्रॉक का नाप होना चाहिए। ठीक है, मेजरमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, टोटल लेंथ है हमारी फ्रॉक की 38 में 1 प्लस करेंगे 39 लेंथ है। ऊपर बॉडी का जो नाप है वो है 14 इंचेस। फ्रॉक जो नीचे की होगी वो है 25 इंच। चेस्ट है 9.5, यहां से यहां तक। कमर है 8.5, शोल्डर है 7 और आर्म होल भी 7 है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास हमारी फ्रॉक का पूरा चार्ट आ गया है जिसमें सारी मेजरमेंट्स लिखी हैं। अब हमें बार बार कमीज या कोई भी फ्रॉक लेके नापना नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ ये चार्ट को फॉलो करना है और अपनी कटिंग शुरू करनी है। कटिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये फ्रंट हिस्सा था शर्ट का और ये बैक का, जो मैंने पहले से ही अलग कर लिया। अब पहले फ्रॉक ऊपर बॉडी निकालने से पहले मैं सबसे पहले फ्रॉक का कपड़ा निकालूंगी। ठीक है, ये जो नीचे बॉर्डर है ये फ्रॉक के बॉर्डर्स बनेंगे और मैं पहले इसमें से फ्रॉक का निकालूंगी। उसके बाद जो ऊपर बच जाएगा तो उसमें से बॉडी निकालूंगी। ठीक है, बॉडी का कपड़ा। अब बॉडी फ्रॉक का कपड़ा निकालने के लिए इसको डबल फोल्ड करके सबसे पहले मैं इसको अच्छे से प्रेस करूंगी और उसके बाद इसकी कटिंग करूंगी। विड्थ जितनी भी चौड़ाई है, ये वाली शर्ट की जितनी चौड़ाई है मैं सिर्फ इतनी ही लूंगी, क्योंकि अगर मैं इसकी चौड़ाई बढ़ाने के लिए, घेर बढ़ाने के लिए कपड़ा डालूंगी तो मेरे पास कोई एक्स्ट्रा बॉर्डर नहीं है जो मैं ज्वाइन करके इस तरह ज्वाइन करके घेर बढ़ा दूं। तो ये जितना भी घेर है ये काफी है। अब इसको प्रेस करके फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। ये दोनों पार्ट मैंने प्रेस कर लिए हैं। ये है फ्रंट का पार्ट और ये है बैक का। हम फ्रंट से स्टार्ट करेंगे, बैक वाले को हटा देंगे। तो इसमें जो मेरी मेजरमेंट लिखी है फ्रॉक की वो है 25 इंच। तो हम 25 पे इसको कटिंग करेंगे, फिर बैक की कटिंग करेंगे और फिर हम फ्रॉक की तरफ आएंगे। ये मैंने अच्छे तरीके से इसको फैलाया, बिल्कुल इसको स्ट्रेट करें, ठीक करें। इसके बाद इंच टेप लें। सबसे पहले जो नीचे ये जो बिल्कुल टेढ़ा सा हो रहा है या कुछ खराबी हो रही है, पहले इसको आप ठीक करें। ये मैंने कटिंग कर ली है, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है यहां से। ठीक है जी, ये स्ट्रेट हो गई है। अब मैंने अपनी मेजरमेंट्स ली है। 25 इंच पे हमें कटिंग करनी है, तो 25 इंच पे कटिंग करने के लिए ये हो गई 25 पे मार्क करें। यहाँ भी 25, इस तरह से पूरा 25 पे मार्क करके कटिंग करें। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसकी कटिंग करिए। ये कटिंग हो, ये मार्क कर लिया है मैंने। अब इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। ठीक है, ये 25 इंच की नीचे का घेरा हमने काट लिया। अब इसी तरह से मैं बैक की कटिंग करूंगी और फिर हम फ्रॉक की कटिंग की तरफ आएंगे, बॉडी की। ये फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई है। देखें, 2 पीस आ गए मेरे पास। अब मैं आपको एक बार फिर मेजरमेंट करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये है 25.5, आधा इंच मैंने इसलिए बढ़ाया है ताकि मैं सिलाई के वक्त इसको अंदर ले सकूं। ठीक है, ये 2 पार्ट हो गए मेरे पास, एक फ्रंट की फ्रॉक, एक बैक की फ्रॉक। अब आते हैं अपनी फ्रॉक की बॉडी की कटिंग करने पे। ये बहुत बड़ा कपड़ा है जो फ्रंट या बैक के हिस्से में से बचा है। हमें लेना है 14 इंच। ठीक है, 14.5 लेंगे क्योंकि आधा आधा हम दबाएंगे। तो ये है 17 इंच। अब 17 इंच तो हमें लेना नहीं है, हमें सबसे पहले अपनी चेस्ट की चौड़ाई देखनी है फ्रॉक की, वो 9.5 है। तो जब हम इसमें 2 इंच प्लस करेंगे ये हो जाएगा 10.5, 11.5। मतलब हमें बॉडी की ऊपर की चौड़ाई चाहिए 23 इंच। जब हम 9.5 हुआ 18, 19 इंच। 19 इंच में 2 + 2 करेंगे और +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 21, 22, 23।
हमें 23 इंच चौड़ाई में कपड़ा लेना है। ठीक है, 23 इंच चौड़ाई की हमने बॉडी की कटिंग करनी है। 23 इंच चौड़ाई को हमने पहले मेजर करना है। यहाँ पे आ रहा है 23 इंच, तो यहाँ मैं 23 इंच पे कटिंग कर लूंगी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फ्रॉक का आगे का हिस्सा। ठीक है, ये आ गई है हमारे पास चौड़ाई। अभी हमने इसमें से लेंथ मेजर करनी है, क्योंकि ये 17-18 इंच है तो हमें 14 इंच चाहिए। तो इसको लेंथ मेजर करने के लिए हमें इसको डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से, ये थोड़ा सा आड़ा कपड़ा हो रहा है तो अभी हमें इसको ठीक भी करना है। इस तरह से इसको स्ट्रेट किया मैंने। स्ट्रेट करने के बाद प्रेस किया। अब हमें सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके जो इसका कपड़ा ऊपर नीचे हो रहा है वो कटिंग करना है। इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई है। अब ये कपड़ा मैं निकाल लूं पहले। ठीक है, ये यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है। अब स्ट्रेट करने के बाद हमें 14.5 की लेंथ निकालनी है। ठीक है, यहाँ आ रहा है 14, यहाँ आ रहा है एंड हाफ इंच यहाँ आ रहा है, तो यहाँ मैं मार्क करके एक्स्ट्रा कपड़ा साइड में से निकाल लूंगी। तो ये आ गया हमारे पास ऊपर की बॉडी का नाप। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। ये मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब ये ऊपर वाला कपड़ा मैं निकाल लूंगी। ये हमारे पास एक पीस आ गया है ऊपर की बॉडी का। चौड़ाई और लंबाई इसकी मैंने निकाल ली है। अब आते हैं अपनी शोल्डर की कटिंग की तरफ, और फिर चेस्ट की, और फिर कमर की। ठीक है, कटिंग की तरफ मैं आ रही हूँ। अब हमें इस चार्ट को फॉलो करना है। शोल्डर है हमारे 7 पे मैं मार्क कर रही हूँ। आर्म होल है हमारा 7। अब 7 पे मार्क करें। ये एक बॉक्स आ गया है। अब इसमें से 1 इंच ऊपर की तरफ जाके आर्म होल को गोलाई दें। इस तरह से ये आर्म होल की गोलाई हो गई। अब हमें चेस्ट का नाप लेना है। चेस्ट है 9.5। ये कपड़ा थोड़ा सा कम था इसलिए ज्यादा कपड़ा नहीं ले सकी। 9.5। और कमर का नाप है हमारा 8.5। 8 यहाँ आ रहा है तो यहाँ 8.5। अब स्टिचिंग की पॉइंट्स आपस में मिलाइए इस तरह से। एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा रखें 1.5 इंच के करीब, और बाकी का कटिंग कर लें। ये कटिंग हो गई है। अब हमें आर्म होल की भी कटिंग करनी है। आर्म होल की कटिंग करने के लिए इस तरह से ये मैंने गोलाई दे दी है, और यहां से आधा इंच हमने शोल्डर डाउन करना है इस तरह से। ठीक है,
ये हो गई है हमारे फ्रॉक की बॉडी की कटिंग। अब हमें इसी के ऊपर दूसरा कपड़ा रख के और बैक की बॉडी की कटिंग करनी है। फिर आते हैं स्लीव्स की तरफ। फ्रंट और बैक बॉडी पार्ट्स की हमने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब इसको मैं साइड पे रख दूंगी और अब हम कटिंग करेंगे स्लीव की। स्लीव्स की सबसे पहले लेंथ लेनी है हमने। हमारे स्लीव की लेंथ इतनी ही होगी जितनी है हमारे पास। सर्दियों का मौसम चल रहा है तो जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना अच्छा होगा। लेंथ है, मैं लेंथ मेजर कर लूँ। ये है तकरीबन 19 इंच। सिर्फ हमने यहाँ से नी बॉटम से और ऊपर से आर्म होल से जो टेढ़ा सा कपड़ा है इसको हटा के फिर हमारे पास जितना भी कपड़ा है मैं फुल कपड़े की लेंथ रखूंगी। तो इसकी कटिंग कर लें, इसको स्ट्रेट कर लें इस तरह से। ये हो गया है। अब हमें आर्म होल की मेजरमेंट्स लेनी है स्लीव की। ये है तकरीबन 9 इंच। ये 9 इंच है। हमारा आर्म होल तो 7, तो 7 में 2 प्लस करेंगे। अब हमें इसको देनी है गोलाई। गोलाई देने के लिए हमें क्या करना होता है, गोलाई देने के लिए हमें क्या करना है कि शोल्डर वाली साइड से ऊपर से नीचे तकरीबन 3.5 इंच पे हमें एक मार्क करना है। मार्क करने के बाद हमें इस तरह से नीचे से ऊपर से नीचे 3.5 इंच पे हमें मार्क करना है। मार्क करने के बाद हमें इस तरह से इसको गोलाई देनी है। गोलाई दे दी है मैंने। अब इसकी मैं कटिंग करूंगी। ये हमारी आज स्लीव की ऊपर की शोल्डर की कटिंग हो गई है। अब हमें अपना बॉटम का नाप लेना है। बॉटम है हमारा 6.5 सिलाई के साथ। 5.5 है तो 1 से 1.5 इंच में ज्यादा कर दूंगी तो ये हो जाएगा 7, सवा 7। ठीक है, इसमें मैंने निशान लगाया। अब मैं यहाँ कटिंग करूंगी। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए अपने अंदाजे से इस तरह से कटिंग करते हुए ऊपर तक जाए। तो ये हो गई है हमारी आस्तीन की भी कटिंग। अब हमें इसमें से फ्रंट की डीप कटिंग करेंगे। वो आधा इंच करनी होगी इस तरह से। इस तरह से फ्रंट की डीप कटिंग हो गई और ये हमारे स्लीव्स कट होके रेडी हो गए हैं। तो कैसे लगी आपको मेरी कटिंग की वीडियो? अब इसी जो फ्रॉक कट हुई है इसके पार्ट 2 में मैं आपके साथ इसकी स्टिचिंग शेयर करूंगी। आपको सिखाऊंगी किस तरह से हमने इस फ्रॉक की डिजाइनिंग करनी है, किस तरह से स्टिच करना है। पार्ट 2 में दिखाऊंगी। तो प्लीज आप पार्ट 2 भी देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।